Hello, this is Piyush and welcome to the channel Learn with Piyush. Once again, अगर तुम दोबारा आ रहे हो तो और अगर नए आए हो तो welcome for the first time and please consider subscribing this channel because this channel will not let you down in any kind of authentication वाला news and all. तो ये तो हो गई भाई चैनल की प्रमोशन, ठीक है। अब काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि मैं बहुत दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेरीज़ थे, कॉमन क्वेरीज़ जो कि आ रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ से कमेंट बॉक्स में, हर जगह, कहीं भी डीएम्स में देख लो, कहीं भी। तो वो कॉमन क्वेरीज़ ऐसे थे जो कि एक दो बच्चे नहीं पूछ रहे थे, बहुत सारे। लाइक एक जैसे मान लो कोई डाउट है कि भाई सिलेबस कितना होगा, तो अब यही डाउट 2 दिन के अंदर मान लो 10-15 बच्चों ने पूछ लिया। अब 10-15 बच्चों को मैं पर्सनली जाके सबको रिप्लाई करूं, सिंस आई एम अलोन विद दिस चैनल, मेरे पास कोई भी कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो मैं अकेला सब कुछ हैंडल करता हूं, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा टफ था, है ना। आई होप तुम लोग समझ सकते हो। तो मैंने सोचा कि थोड़े दिन और रुक जाऊँ और एक साथ जितने भी कॉमन डाउट्स हैं ना, सबको उठाओ और एक साथ एक वीडियो पैचअप कर दो, ताकि सबके कॉमन डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो भाई और क्या कहते हैं, जिसके जो भी डाउट्स थे कभी मन में थे कि हाँ आए थे लेकिन नहीं पूछ पाए, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये सोच के मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो मेक श्योर करना ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें सारे डाउट्स ही डाउट्स होंगे, जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं वही होंगे। तो क्या पता तुम्हारा कोई क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे मन में था, उसका आंसर यहाँ मिल जाए। और अगर एक चीज़ और बता दूँ मैं कि अगर मैंने गलती से कोई क्वेश्चन मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ध्यान से, ठीक है, ताकि मैं उसका रिप्लाई तुम्हें दे दूँ वहीं पर एग्जैक्टली, ठीक है, सेम टू सेम। तो सीधे चलते हैं भाई, जंप करते हैं वीडियो के ऊपर जो हमारा स्लाइड है। और हाँ भाई, ये स्लाइड्स मैंने बहुत मेहनत से तैयार की है, बहुत टाइम लगा है, तो प्लीज़ उसकी थोड़ी सी इज्जत करते हुए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और कुछ प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। बस अब है क्वेश्चन पहला ये कि व्हाट विल बी द सिलेबस। ये बहुत कॉमन डाउट है, बहुत लोगों के मन में डाउट है कि सिलेबस क्या होगा। तो देखो भाई, सिलेबस तुम्हारा जो होगा वो होगा ओनली टर्म 2। टर्म 2 का मतलब क्या है, सुनो मेरी बात। ये है कि तुम्हारा पेपर कब हो रहा है, टर्म 2 वालों के साथ, क्योंकि टर्म 1 के पेपर तुम्हारे हुए नहीं, तो टर्म 2 वालों के साथ तुम्हारा पेपर सीबीएसई ने करवाने का डिसीजन लिया, ठीक है। तो सिलेबस जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारे लिए अलग से क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं करेगी, तो उन्होंने तुम्हारे लिए सेम टू सेम सिलेबस डाल दिया। जैसा कि वो टर्म 2 में रेगुलर वालों के लिए पूछ रहे होंगे, वैसा ही तुमसे भी पूछा जाएगा। तो सिलेबस जो है वो सिर्फ और सिर्फ टर्म 2 कराएगा। अब बात आती है कि भाई सिलेबस टर्म 2 में है कितना, हमें कहाँ से पता चले ऑफिशियल वाली। तो सबसे पहली बात, मैंने बहुत सारे सिलेबस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, तुम या तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो या फिर सर्च कर लो सिलेबस फॉर प्राइवेट कैंडिडेट 2022, मेरा वीडियो मिल जाएगा तुम्हें, वहाँ से देख लो। या नहीं तो मैंने ये भी बताया कि कैसे सिलेबस डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ पर तुम अपना सब्जेक्ट, क्योंकि देखो भाई मेरे क्या है कि मेरे बस की बात है नहीं कि मैं एक सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे वैरायटी हैं सब्जेक्ट्स के। तो तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट हैं तुम वो वीडियो देख लो कि कैसे डाउनलोड करना है, फिर अपने हिसाब से जाके तुम्हें जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है उस सब्जेक्ट का सिलेबस तुम डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लो, उसके हिसाब से तुम अपनी तैयारी करो, ठीक है। ऑल्दो मुझे पता है कि हाँ बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। चलो ठीक है, सीधे फिर हम जब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट विल बी द एग्ज़ाम डेट्स, ठीक है। एग्ज़ाम के डेट्स क्या होंगे। तो सबको पता है भाई कि सीबीएसई ने ऑफिशियली रिलीज़ किया था कि वो सीबीएसई विल कंडक्ट देयर एग्जामिनेशन फ्रॉम 26 अप्रैल। कब से करेगी, 26 अप्रैल। आज कितना तारीख है, आज है 10 मार्च। तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 1 महीने और कह लो कि 2 महीने के आसपास में लमसम में टाइम है तुम्हारे पास। 2 महीने, पौने 2 महीने कह लो, है ना, 2 महीने में 10 दिन कम कर लो, तो 1.5-2 महीने के आसपास में तुम्हारे पास टाइम है। मैं कहूँगा कि अभी भी सफिशिएंट टाइम है, तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई अपने मन से करो। तीसरे क्वेश्चन की ओर क्या चलते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द टोटल मार्क्स। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भैया मैथमेटिक्स का टोटल मार्क्स क्या होगा, भैया फिजिक्स का क्या होगा, केमिस्ट्री का क्या होगा। तो इसका आंसर मैं ऐसे नहीं दे सकता, क्यों, मैं डिफरेंस बता देता हूँ। टोटल मार्क्स जो है ना सब्जेक्ट के हिसाब से वेरी करती है। जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ कि अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में थ्योरी पार्ट भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, सब में थ्योरी प्रैक्टिकल होते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन 12th में आके ना थोड़ी सी हिल जाती है, मतलब ऊपर नीचे हो जाती है। 10th में तो सेम होता है, 10th में मान लो हर एक में 80 का थ्योरी और 20 के प्रैक्टिकल, टोटल 100। लेकिन 100 यहाँ भी है टोटल, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन उल्टा सीधा है। इस बार क्या है, चूँकि टोटल मार्क्स मैं बता देता हूँ, टोटल मार्क्स तो 50 होंगे। अब 50 में थ्योरी, यानी कि हम वहाँ एग्ज़ाम में कितना लिख के आएंगे, कितना का, तो वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट वाइज मेरे भाइयों। जैसे कि मैथ्स में तुम्हें थ्योरी में वहाँ पे 40 मार्क्स के लिख के आने होंगे, उसके हिसाब से तुम्हारे 10 मार्क्स प्रैक्टिकल के बनेंगे। वहीं केमिस्ट्री के ले लो तो केमिस्ट्री की 35 मार्क्स की थ्योरी होगी। तो इस तरीके से वैरी करती है, ठीक है।
तो बेसिकली कहने का सेंस ये है कि अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारे कितने मार्क्स होंगे तो उसके लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लो। सैम्पल पेपर में फुल मार्क्स लिखे होते हैं वहाँ पे, या नहीं तो सिलेबस ही डाउनलोड करो। सिलेबस में लिखा होता है टर्म 2 मैक्सिमम मार्क्स मैक्सिमम टाइम, तो जो मैक्सिमम मार्क्स लिखा होता है ना ऊपर में, वही तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। विल सीबीएसई रिलीज द फॉर्म अगेन? ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। बहुत सारे बच्चों का फॉर्म मिस हो चुका है किसी भी वजह से। तो इसका आंसर यार सैडली बताऊं तो इसका आंसर है नो, क्योंकि सीबीएसई ने अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं किया कि 1 महीने तक उन्होंने फॉर्म पोर्टल ओपन रखा। अब 1 महीने तक अगर तुम इस चीज़ से अनअवेयर थे तो सीबीएसई की तो गलती नहीं है ना मेरे भाई। मतलब तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारी गलती थी, तुम सोए थे इसीलिए तुमने फॉर्म मिस कर दिया, समझ रहे हो। तो सैडली सीबीएसई दोबारा फॉर्म रिलीज़ नहीं करेगी। तुम्हें अब वेट करना पड़ेगा एग्ज़ाम के बाद होने वाले री एग्ज़ाम के लिए। शायद उसमें तुम्हें अलाउड करें या नहीं तो फिर अगले साल, मतलब कुछ ऐसा ही सिस्टम है। बट इस साल इस टर्म 2 के लिए तो अब फॉर्म बाहर नहीं आएगी। दिस इज़ द फाइनल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ एग्जाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्दो मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे ना, भैया ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे ना। अब बताओ, लोगों को यही नहीं पता कि ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, वो तैयारी फिर उस हिसाब से कर लेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यार देखो, ये क्लियर कट बोल रहा हूँ, 110% करेक्ट है। दैट इज सब्जेक्टिव टाइप। तुम्हारे पेपर सब्जेक्टिव टाइप होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टर्म 1 में हो चुके हैं, तुम्हें टर्म 2 में डाला गया ना, तो तुम्हारे टर्म 2 के हिसाब से सब्जेक्टिव वाइज पेपर होंगे, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूँ, एक बार सिलेबस, सैम्पल क्वेश्चन पेपर और उसके मार्किंग स्कीम देख लो। बता रहा हूँ मैं, सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, एवी रिलीज़ नहीं किया उन्होंने, कुछ रीज़न है तभी किया है। तो सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, एक बार जाके देखो वो सिलेबस, मार्किंग स्कीम और अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर, बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तुम्हें पता तो होना चाहिए ना भाई तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या एग्जाम देना है, तुम्हें आइडिया तो होना चाहिए ना। समझो, जिस गांव जा रहे हो उस गांव का रास्ता तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सजेशन था। ठीक है, सबको करना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि व्हेन विल डेट शीट बी आउट। ये भी एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में से एक है कि भाई डेट शीट कब आएगी। क्योंकि डेट सीबीएसई ने बोला कि 26 अप्रैल से एग्जाम लेंगे, बट डेट शीट बोले तो कौन सा पेपर कौन से दिन होगा, कितने तारीख को होगा, ये कब आएगा। तो देखो, दिस इज़ नॉट सर्टेन, मतलब अभी तक ये क्लियर आउट नहीं हुआ है। लेकिन ऑल्दो मैं एक राउंड फिगर में बताऊँ, अप्रॉक्सीमेशन बताऊँ, तो हम ये मान सकते हैं कि डेट शीट तुम्हारे जो है वो 20th ऑफ अप्रैल, नहीं सॉरी 20th ऑफ अप्रैल, 20th ऑफ मार्च, 20 मार्च से 25 मार्च, या फिर कह लो कि लास्ट मार्च तक तुम्हारे डेट शीट जरूर आ जाने चाहिए, ताकि तुम्हारा एडमिट कार्ड बहुत जल्द से जल्द आ सके। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है। एक और क्वेश्चन आता है इससे पहले कि भाई एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड की बात कर लूँ तो देखो, एडमिट कार्ड तभी आएगा जब डेट शीट आएगी। क्यों? क्योंकि एडमिट कार्ड पे डेट शीट मतलब उस पर लिखा होता है ना कि एग्जाम डेट, तो वो कब होगा? जब डेट शीट आएगी तभी तो एडमिट कार्ड बनाएंगे ना वो, फिर तभी तुम्हें स्कूल को भेजेंगे, फिर स्कूल तुम्हें देगी, या फिर तुम डाउनलोड कर पाओगे ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें तभी होगी जब डेट शीट आएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि डेट शीट एंड ऑफ द मार्च तक आ जाना चाहिए, ताकि तुम्हारे एडमिट कार्ड 15 अप्रैल के पहले रिलीज़ कर दिया जाए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, विल एग्ज़ाम बी टफ। बहुत 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 ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये कि क्या एग्ज़ाम टफ़ होगा। तो मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम टफ़ नहीं होता अनटिल अनलेस तुमने उसके लिए पढ़ा ना हो। अगर तुमने उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है ना, तो भाई क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, यू विल बी एबल टू आंसर इट। ठीक है, तुम्हें आंसर आराम से तुम दे पाओगे। तो एग्ज़ाम ऐसी कोई बात नहीं टफ वफ होता है, ऊपर से रेगुलर वालों के साथ हो रहा है तो फिर बिल्कुल ओके है, उसकी टेंशन मत लो। सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, बस अपनी तैयारी अच्छी रखो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े कोई दिक्कत नहीं है ना। एक से भले 2 वाली बात हो जाती है। तो अपनी प्रिपरेशन बस अच्छी रखो, बाद बाकी क्वेश्चन पेपर कितना भी टफ आए, इन केस अगर आता है तो भी तुम आंसर दे पाओगे या फिर अच्छा कर पाओगे। क्योंकि देखो, क्वेश्चन टफ आएगा सबके लिए आएगा। अब उसमें अच्छे मार्क्स से आएंगे जिसने पढ़ाई अच्छे से कर रखी हो, ख़राब मार्क्स से आएंगे जिसने पढ़ाई नहीं हो। तो जो नहीं पढ़ता उसको आसान पेपर भी टफ लगता है, जो पढ़ता है उसको टफ पेपर भी आसान लगता है। तो ये बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर हो जाएगा इसके ऊपर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखो, बाद बाकी सब सही है और टेंशन नहीं लेना। बस इसी के साथ हम अपना ये जो मेजर Q&A वाला सेशन था ना कि क्वेश्चन कॉमन आंसर, तो वो वाला हमारा सेशन अब होता है ख़त्म। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर होता है कि व्हाट विल बी माई एडवाइस। तो माई एडवाइस इज़ तैयारी करो, बस कुछ नहीं है। दुनिया जहान से कट ऑफ कर लो, बस अपनी तैयारी करो, मस्त रहो। क्योंकि 2 महीने बाद जब तुम्हारे रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होंगे ना, 2 ही चीज़ें होंगी। या तो तुम ये समय याद करके, ये मेहनत याद करके खुश हो रहे होगे, या फिर ये सोचोगे कि काश उस टाइम पे पढ़ लिया होता। और मुझसे पूछोगे तो ये बहुत ही बुरा फीलिंग होता है, ये दूसरा वाला कि काश उस टाइम पढ़ लिया होता। तो ये नौबत ना आए तो अभी 2 महीने मेहनत कर लो। 2 महीने में किसी का कुछ नहीं जाता, 2 महीने यूँ चुटकी में निकल जाते हैं।
बस ये मेरा एडवाइस है एज अ सीनियर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये हेल्प करा होगा तुम लोगों की, मतलब ये वीडियो ने तुम्हारी हेल्प की होगी बहुत, जो कि जेन्यून है। और बस इसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाते रहो। और अगर कोई क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज़ कमेंट में जाओ और कमेंट करो। एंड थैंक यू वेरी मच। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।